पॉर्शेच्या एवढ्या मोठ्या घटनेनंतरही अजूनही कल्याणी नगरमध्ये लेट नाईट क्लब्स आणि बार चालू आहेत आणि इथे राहणारे स्थानिक नागरिकांना या गोष्टीचा खूप जास्त प्रमाणात त्रास होतोय. आपण त्यांच्याकडूनच जाणून घेऊया की काय परिस्थिती आहे इथे सध्या. ताई, काय सिच्युएशन आहे आणि कशा प्रकारे त्रास होतोय तुम्हाला? पोर्शेमध्ये जेवढे पण लायसन्स कॅन्सल झाले होते ते सगळे रिस्टोर केलेले आहेत आता. आणि आम्ही मेधा कुलकर्णी खासदार त्यांना कंप्लेंट दिलेल्या होत्या. 25+ सोसायटीजनी कल्याणी नगरच्या त्यांच्याकडे तक्रार दिलेल्या आहेत. आणि आता आम्ही त्यांना रिक्वेस्ट करतो आहे की जे पण रिपीट व्हायोलेटर्स आहे, ज्यांचे लायसन्स कॅन्सल झाले होते ते परत कॅन्सल करावे. आणि काय त्रास आहे सध्या, म्हणजे एवढा मोठा जेव्हा पॉर्शेचा इन्सिडेंट झाला होता आणि आता पण म्हणजे कोणत्या प्रकारचा त्रास तुम्हाला जास्त होतो? आता जेव्हा रेसिडेन्शियल प्रॉपर्टीज कन्वर्ट केली जातात कमर्शियलमध्ये, आणि खालती जसं आता एक पब आहे त्यांचा इश्यू म्हणतो आम्ही, तर खालती त्यांना ग्राउंड फ्लोअरवरती परमिशन दिलेली आहे आणि वरती रेसिडेंट्स राहतात. आता त्यांना 1:30 वाजेपर्यंत परमिशन आहे, ते ऑपरेट करू शकतात. जेव्हा की हे एक्सटेन्शन पण ऍक्च्युली कोविड नंतर आलेलं होतं आणि आता कोविड जाऊन बरीच वर्ष पण झालेली आहे. तर आता पहिला तर प्रश्न आहे की त्यांना 1:30 वाजेपर्यंत परवानगी दिली पाहिजे का? त्याच्यानंतर जेव्हा ते म्हणतात की 1:30 वाजेपर्यंत परवानगी आहे, तर ते ऑपरेट करतात 2 वाजेपर्यंत. त्यांना हाल्फ एन आवर बफर दिला जातो की तुम्ही बंद करू शकतात. मग ते बाहेर निघतात, मग तिथे ड्रिंक अँड ड्राईव्ह होतं. आणि आता इथे रूफटॉप्स पण सुरू आहे, तिथे फायर सेफ्टी हजार्ड्स आहे. तर असे एन नंबर ऑफ प्रॉब्लेम्स रेसिडेंट्स फेस करतात, इन्क्लुडिंग नॉइज पोल्यूशन असो आणि बाकी पण गोष्टी असो. मैम, लेट नाइट तक बार्स चल रहे हैं और लेट नाइट तक अल्कोहल, ड्रग्स, कैसे बहुत सारी चीजें आपने हम मुझे थोड़ी देर पहले बताई, वो क्या है आप ऑडियंस को बताएंगे प्लीज? मुझे ये बोलना है कि मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पर एंड सब कुछ जो प्रॉब्लम जो क्रिएट किया गया है वो पीएमसी और एक्साइज के जो परमिशंस उन लोगों ने दिए हैं इलीगल जगह पे, जैसे पहले मैडम ने बताया कि एक रेजिडेंशियल सोसाइटी के अंदर नीचे फ्लैट में कैसे अलाउ किया, कैसे लाइसेंसेस दिए गए कि आप ऑपरेट करो एक बार और रेस्टोरेंट। व्हाट अबाउट ऑल द पीपल जो हमारे यहाँ के सीनियर सिटीजन्स है, बच्चे हैं, उन पे जो इम्पैक्ट होता है उसका क्या? हम लोग बात करते रहते हैं संस्कृति की, हमारे बच्चों को आगे जाके संस्कृति समझानी चाहिए, आज के वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है उनको बचाना है, लेकिन एक्चुअली जो हो रहा है ग्राउंड पे उसमें हमको गवर्नमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। हम 3 साल से हर दरवाजे पे जा चुके हैं, कलेक्टर बोलिए या पीएमसी के मेजर सारे जो ऑफिसर्स है सबका नाम लेके हम बता सकते हैं। हमारे पास ये पूरी एक फाइल है, देखिए ये पूरी फाइल है। ये सिर्फ मेधा ताई कुलकर्णी मैडम के साथ जो काम किया है 1 साल में, ये उसकी फाइल है। ये सिर्फ इतनी फाइल, ये सिर्फ लेटर्स की उनके थ्रू से गए हैं। हमने सर्वेस की है रेजिडेंट्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में मिलके, सब कुछ इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, सब कुछ प्रोवाइड किया गया है। फिर भी बेसिकली जो है एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट अपने फीट ड्रैग कर रही है, जो करने की जरूरत है वो करने को रेडी नहीं है। और And ये ये चीज गुस्सा हमारे अंदर बहुत ज्यादा है। एंड द प्रॉब्लम इज के मुझे ये पूछना है कि एज रेजिडेंट्स हमारा कोई हक है कि नहीं? हमारा जो हम प्रॉपर्टी टैक्स भरते हैं, टैक्सेस भरते हैं, हमारे बच्चों का जो फ्यूचर है उसके बारे में हम बात करें या ना करें? और ये जो मतलब अल्कोहल का ये प्रॉब्लम हो रहा है, ये मतलब किस वे से इम्पैक्ट कर रहा है, मतलब ओल्ड एज होम को और बच्चों को? बिकॉज पॉर्शे के इतने बड़े केस के बाद भी अभी भी कल्याणी नगर में ये सारी चीजें चल रही है। बच्चों पे तो नुकसान पहुंचता ही है। जैसे कि मैंने बोला कि बच्चे वहाँ रोज निकलते हुए देखते हैं कि अल्कोहल सर्व किया जा रहा है, वो बोलते हैं मैं वो ड्रिंक करना है मुझे। अब हम बच्चों को क्या जवाब दे? नीचे आप देखेंगे तो बॉटल्स की लाइन लगी हुई है पूरे कल्याणी नगर में। आप कोई भी रोड पे चले जाइए, आपको साइड में बॉटल्स दिखेगी दारू की। तो वो कहाँ से आ रही है? ड्रग का जो प्रॉब्लम है यहाँ पर, ये सोसाइटी के बाहर ड्रग्स मिले हैं मल्टीपल टाइम्स। मेरे सोसाइटी के बाहर मल्टीपल टाइम्स ड्रग्स और अल्कोहल की बॉटल्स मिली है। तो ये सारे फैक्ट्स है, हमारे पास डेटा है, हमारे पास प्रूफ है, फिर भी लाइसेंसेस कैंसलेशन नहीं किए जा रहे हैं। और तो और रात के अंदर इतना ज्यादा जाम हो जाता है बिकॉज हैप्पजर्ड वे में गाड़ी पार्क करते हैं, वैलेट पार्किंग होती है, वैले किधर भी इधर लगाता है रोड पे। रात पे निकलना बड़ा मुश्किल है, कोई इमरजेंसी हो जाए, पुलिस जाम रहता है, बहुत मुश्किल है निकलना। आई थिंक ये इसके ऊपर क्रब आना चाहिए और लिमिटेड नंबर होने चाहिए। इतने ज्यादा बढ़ गए हैं, हर गली हर नुक्कड़ हर कोने के अंदर बार और पब खुला हुआ है। मुझे नहीं पता कि लड़ी नगर रेजिडेंशियल एरिया रहेगा या इट विल बिकम अ बार और बार लोकेलिटी। फीमेल्स को रात को निकलने के लिए सेफ है अभी ये एरिया? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे जो कल्याण नगर पहले 10 साल पहले या 15 साल पहले था कि रेजिडेंशियल कॉलोनी है, यहाँ पे एकदम सेफ्टी है रहने के लिए, पॉश एरिया है।
आज वो पॉश एरिया नहीं रहा है। आई एम रियली सरप्राइज के गवर्नमेंट क्या कर रही है। इतने लेटर देने के बाद पीएमसी को लेटर दिया है, एक्साइज को लेटर दिया है, क्या क्या नहीं किया हमने लास्ट 2 साल में, कुछ भी नहीं हो रहा है। ये रियली वी आर शॉक्ड कि जो उन्होंने सीएम ने जो ये दिया है स्टेटमेंट, वी नॉट एग्री विथ हिम। आप कब से ट्राई कर रहे हो ये 2 सारी साल से चल रहा है हमारा ये। 2 साल से हम फाइट कर रहे हैं, हर किसी ऑफिस में गए हैं, हर किसी हम डिपार्टमेंट के पास गए हैं, ऐसा कोई डिपार्टमेंट छोड़ा नहीं हमने कि वहाँ पे नहीं गए हैं। और महानगर पालिका का जवाब क्या होता है? महानगर को बोले कुछ है ही नहीं वहाँ पे, हम लोग बस ऐसे परमिशन देते हैं, कैसे परमिशन दे सकते हैं आप? महानगर पालिका आप अगर कोई बंगलो किसी का है, उसको कैसे कन्वर्ट हो जाता है कमर्शियल में? फर्स्ट थिंग, विदाउट एनओसी ऑफ नेबर्स। सेकंड थिंग, उसको जैसे ही उसको कमर्शियल हो गया, एक्साइज बोलते कमर्शियल हो गया, हमको उसको लाइसेंस देना है। ऐसे कैसे देना है? कमर्शियल एक्साइज में कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए, कुछ नहीं है वो। रियली मला वाटतं की रिअल प्रॉब्लेम जो आहे म्हणजे जो कोर इश्यू वरती गव्हर्नमेंटने फिक्स अटॅक केलं पाहिजे, विच इज कॅन्सलेशन ऑफ लायसेन्सेस. कारण विदाउट लायसेन्सेस जर इथे लोकच नसतील तर असा प्रॉब्लेम नसणार आहे. गव्हर्नमेंट फक्त फाईन करून ड्रिंक अँड ड्राईव्हचे लायसन्स घेऊन किंवा पार्किंग व्हायलेशन्स करून पैसे मिळवते आणि त्याच्याने काही प्रॉब्लेम सॉल्व्ह नाही होणार आहे. प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायचा असेल तर यू टू कॅन्सल दोज लायसेन्सेस अँड गेट रीड ऑफ दोज पीपल फ्रॉम हिअर. पॉर्शेच्या केस नंतर बंद झालं होतं, तर त्याचा काय इम्पॅक्ट होता? त्यावेळेस खूप चांगलं झालं होतं. अनफॉर्च्युनेटली तो केस किती झाला time चाललं ते बंद? 3-4 महिने, बट अगेन परत सगळं सुरू झालेलं आहे. आणखीन प्रॉब्लेम खूप वाढलेले आहेत. हमारा सीएम साहब से एक रिक्वेस्ट रहेगा कि ये रेजिडेंशियल एरिया में कोई भी पब एंड बार नहीं होना चाहिए। आपको करना है कोई जगह डेजिग्नेट प्लेस कीजिए जहाँ पे ये शिफ्ट हो जाए, बट रेजिडेंशियल एरिया में कोई भी बार पब नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट कल्याणी नगर एरिया में कम से कम 100 मीटर में कुछ भी पब एंड बार नहीं होना चाहिए। ये हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है सीएम से। बेसिकली मैडम, आई वांट टू से वन मोर थिंग। ये जो प्रॉब्लम है, जो आप पूछ रहे थे कि लेडीज के लिए क्या प्रॉब्लम्स है, तो एक बड़ा जो इशू है इज दैट लोग आके दारू पीते हैं और बाकी जो एंटी सोशल एलिमेंट्स है वो भी आते हैं, बिकॉज जहाँ पब्लिक आती है वहाँ एंटी सोशल एलिमेंट्स ऑटोमेटिकली आते हैं। और हम तो जाते नहीं है ना पब बार में। एक्चुअली कल्याणी नगर वाले बहुत कम ऐसे होंगे जो एक्चुअली यहाँ के बार्स में बाहर जाते से होंगे। आके जाते हैं। बाकी सारे 95% लोग बाहर से आते हैं और न्यूसेंस जो क्रिएट करते हैं वही होता है। आप सुबह में संडे या सैटरडे सुबह में आइए और देखिए, आपको एक भी गाड़ी पार्क नहीं मिलेगी, आपको पूरा कल्याणी नगर खाली मिलेगा। इसका मतलब यही है कि प्रॉब्लम बाहर से आ रही है। तो हम जो डिमांड कर रहे हैं कि इसको प्रॉब्लम को स्टॉप कीजिए और हमारा जो रेजिडेंशियल एरिया है हमको वापस दीजिए, सिंपल। एंड एक्चुअली लोग बाहर दीवारों पे, हमारी सोसाइटी के दीवार पे आके दे कम एंड पिस एक्चुअली। हाँ, तो जो एक्सपोजर होता है, सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। जो आप बोलेंगे ना, इतने सारे सेक्सुअल हरासमेंट केसेस हुए जहाँ पे लोग बाहर से आके, अभी लड़कियां चल रही है रात को अपने घर वापस आ रही है, उनकी सेफ्टी का क्या? आम्ही लाडकी बहीण नाही का? दैट इज माई ओनली क्वेश्चन टू द सीएम। दूसरा नाइट पे ये देखा है मैंने कि गाड़ियों में लोग दारू पीते हैं। अगर 1:30 को अगर बार बंद हो गया है तो वो बाहर बैठ के पीते हैं, वो बॉटल छोड़ देंगे वहीं पे। पुलिस वाले नहीं होते वो टाइम पे? पुलिस वाले का कितना कितना देंगे उसको? इतने पास बन गए हैं, पुलिस के लिमिटेशन है, उनका पुलिस फोर्स इतना नहीं है कि हर पब के बाहर खड़ा रहे। इट्स नॉट पॉसिबल। बट सुबह देखेंगे आपके खाली बॉटल आपको फुटपाथ के बाहर मिलेंगी। और हमने देखा है कि गाड़ियों में पी के, जब 1:30 को बार बंद हो गया, उसका गाड़ी में बैठ के पीते हैं एंड बॉटल छोड़ेंगे वहीं पे। मैडम ये रेजिडेंशियल एरिया है, यहाँ पे काफी सारी सोसाइटी हैं, तो इस वजह से स्कूल्स भी हैं। अगर आप देखेंगे प्रोमिनेंट स्कूल है यहाँ पे, लेक्सिकन, बिशप्स, और ये आप देखिए 100 मीटर भी नहीं है उसके बगल में बड़े बड़े बार खुले वो हुए तो हैं। अलाउड नहीं होता है। हाँ, आप देखिए कैसे आए हैं, कोई मतलब कोई जवाब देने तो होगा ना कि किसी अच्छे प्रोमिनेंट स्कूल के बगल में कैसे बार आ सकता है? ये आंसर किसी को न किसी को देना पड़ेगा ना। फक्त पॉर्शेच नाही तर शाळेच्या पण 100 मीटरवर कल्याणी नगरमध्ये सध्या बार आहे. आता ह्या गोष्टीची अजून सुद्धा पुणे महानगरपालिका कशा प्रकारे दक्षता घेतीये ते आपण नक्कीच बघूया. तोपर्यंत मी मृदुला नारळे, न्यूज डॉट्स पुणे.